नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूप दर्शिका प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी कपिला गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे क्रमशः हरिद्वार और हरद्वार नाम से उच्चारण करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि ये देवभूमि चार धाम अर्थात केदारनौत्री यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार को तीन देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार चार स्थानों में से एक है जहां हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरती हैं, इसलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्मकुंड में किया स्नान बहुत शुभ है। प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी अपना उल्लेख पाता है, जिसका समय बुद्ध से लेकर हाल ही के ब्रिटिश आगमन तक फैलता है। हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। हरिद्वार की आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही सुंदर जगह है। प्रतिदिन शाम को हरिद्वार के सभी प्रमुख घाट गंगा नदी की आरती की पवित्र ध्वनि एवं दीपकों के दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त होते हैं। आज हरिद्वार का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये एक आधुनिक सभ्यता का मंदिर भी है। भेल एक नवरत्न पीएसयू एवं 2034 एकड़ के कुल क्षेत्र में फैला सिडकुल, जिसके तहत हरिद्वार में स्थापित ग्रेटर एस्टेट अनेक उद्योग स्थापित हैं। साथ ही इससे पहले रुड़की विश्वविद्यालय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। जिले का एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय अर्थात गुरुकुल अपने विशाल साथ पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिमालय में हर साल लोग माथा टेकने, गंगा में डुबकी लगाने, पूजा करने और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। साथ ही श्रवण के महीनों में यानी जून और जुलाई के महीनों में तो यहाँ लाखों कांवड़ियों की भीड़ आती है। अगर आप अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ ब्रेक लेकर कहीं घूमना चाहते हैं तो हरिद्वार जैसी शांति वाले जगह पर जरूर आएं। गंगा के पास मौजूद इस पवित्र घाट के नाम का मतलब है भगवान के चरण। हर की पौड़ी की शांति को देखकर मन और दिल दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। अगर आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। गंगा नदी का ठंडा ठंडा पानी आपकी सभी थकान दूर कर देगा और दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ लोहे की जंजीरें और सरिये भी लगाए जाते हैं। हरिद्वार आए हैं तो यहाँ की गंगा आरती में ज़रूर शामिल हों। यहाँ होने वाली आरती की सुंदरता का बखान कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ की जलती बातियों और बजती घंटियों के बीच यहाँ के पंडित एक सुर में गंगा की आरती करते हैं। इस आरती में हज़ारों सैलानी शामिल होते हैं। यहाँ हर शाम 7 बजे आरती होती है, लेकिन लोगों की भीड़ 5 बजे से ही जुटना शुरू हो जाती है। शाम 6 बजे से ही लोग यहाँ हर हर गंगे और जय गंगा मैया बोलने लगते हैं। हर की पौड़ी और आरती में शामिल होने के बाद रात को आराम करके अगले दिन आप मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं।
मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी माता का मंदिर ये दोनों ही आमने सामने हैं। यहाँ जाने के लिए आप केबल कार का टिकट खरीद सकते हैं। ये दोनों ही मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर स्थित हैं, जहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार केबल कार की सवारी का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई से हरिद्वार शहर बेहद ही खूबसूरत दिखता है। साथ ही आप ऊपर से बहती गंगा नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। घूमने के बाद यहाँ की स्वादिष्ट पूरी, कचौरी, हलवा और लस्सी का स्वाद आपका पेट तो भर देगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। हर की पौड़ी के पास मौजूद दुकानों पर आप रंग बिरंगी बोतलें लटकती हुई देखेंगे। यहाँ से आप एक छोटी सी बोतल से लेकर 1 लीटर तक की बोतल में गंगा जल भरकर घर ले जा सकते हैं। यहाँ कई दुकानों पर रुद्राक्ष, शिव की मूर्तियाँ, कपड़े और कई तरह के सामान भी देखने को मिल जाएंगे। हरिद्वार की इस मार्केट में घर के लिए साज सज्जा का सामान भी देखा जा सकता है। हरिद्वार में लोकप्रिय तीर्थ स्थलों के साथ साथ कई पेशेवर योग केंद्र भी हैं। यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आश्रम में भी जा सकते हैं। गंगा नदी के बीच में भगवान शिव की 100 फीट ऊंची मूर्ति भी है, जो देखने में काफ़ी विशाल लगती है। उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों से सड़क के जरिए आप हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आप अपनी कार से या कैब से या फिर बस, ट्रेन से भी जा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।